हाय गाइस। तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी क्विज के लिए दिए थे, तो उन्हीं का मैं डिटेल सॉल्विंग आप लोगों को कराने वाला हूं। तो इस पे आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन था, इस पे आप लोगों को बताना था कि मिसिंग क्या, अगला नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इस पे लॉजिक ये चल रहा था। आइए देखते हैं। इस पे लॉजिक सिंपल सा था, तो वो देख लेते हैं फिर। देखिए, इस पे लॉजिक ये चल रहा था कि जैसे ये संख्या दी है 64/9। ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा था कि ऊपर ये जो 64 जैसे लिखा है, तो इस पे ये अपॉन टू करके 64/2, ऐसे 64/2 करेंगे तो 32 आएगा। 32, फिर उधर 32/2 करेंगे तो 16 आएगा। इसी तरह अपॉन अपॉन करके यहाँ पे 2, तो 4 को अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आ जाएगा ऊपर, और ऊपर 2 आएगा तो फिर नीचे क्या चल रहा है, नीचे लॉजिक चल रहा है इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3। अब 729 में इंटू 3 करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका पहला। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गया कहा गया था, इस पे आपको डिफरेंट ढूंढना था। ठीक है, तो डिफरेंट ढूंढने के लिए इस पर छोटा सा लॉजिक चल रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। लॉजिक इस पे ये चल रहा था कि कोई ऐसा ग्राफ नहीं बन रहा। ये 4 ग्राफ हैं। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ नहीं बन रहा है जिसपे एकमात्र ये ऐसा ग्राफ है जिसपे ये जो षटकोण में संख्या दी है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। ये 36 को भी डिवाइड कर रहा है, 24 को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसा इन दोनों तीनों में ऐसा कोई लॉजिक नहीं चल रहा, तो ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था मिसिंग नंबर का। इस पे भी एक छोटा सा लॉजिक यही चल रहा है, आप लोग कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे ये लॉजिक चल रहा था कि जैसे ये 511 लिखा है। ठीक है, तो इस पे -1/2 कर रहा था। जैसे 511 लिखा है तो इस पे -1 मैंने किया ये, और अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, तो -1/2 करेंगे तो 255 आएगा। 510 में से आप अपॉन 2 करेंगे तो 255 ही आएगा। ठीक है, 255 आया। अब 255 क्या, 255 में भी अगर आप 255 -1/2, तो ये 254 हो जाएगा। 254 को अपॉन 2 करेंगे तो 127 आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको और भी चेक करना है तो आगे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 127 -1 तो 126 हो जाएगा। 126 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 63 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये आपके सामने दर्पण प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन था। तो इसको करने के लिए आप, सबसे सिंपल चीज़ ये होती है कि पहले तो आप इन क्वेश्चनों को करने के लिए नॉर्मल से ये कीजिएगा। कभी भी आपको दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन करने हों तो पहले आप काम ये करना, मेरा मानना है कि व्यवहारिक तरीके से भी आप कभी भी कोई चीज़ देखते हैं तो गलत आपको ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है, तो आप पहले गलत चूज़ कर लें। गलत इस पे भी देख लें, इस पे भी देख लें, इस पे भी देख लें, और इस पे भी देख लें, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गलत चीज़ें जल्दी दिखती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ कैसे। देखिए, अब गलत आप पहले इस पे देखेंगे। ठीक है, तो इस पे गलत देखेंगे तो पहला इस पे गलत ये हो रहा कि ये ई जो है ये सीधा क्यों बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सेकंड ऑप्शन में क्या है। सेकंड ऑप्शन को देखिए, अगर आप इस पे मिरर लगाएंगे तो ये एस इसके जस्ट ही बगल में बनेगा। ठीक है, एस जस्ट बगल में बनेगा, और एल फिर ये बनेगा ये, तो ये भी ऑप्शन कट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन में आपको एक बार फिर से करेक्ट करके दिखा, तो आप सही बिल्कुल भी ना ढूंढिए, पहले गलत ढूंढ लीजिए, गलत आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और इस ऑप्शन में क्या हो रहा था, देखिए इस ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे ये देखिए जो एस है, ठीक है, एल, ये देखिए एल आपको फिर से मिल गया। एल को सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है ना, लेफ्ट और राइट चेंज होता है, और वो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, वो ऊपर नीचे चेंज होता है। ठीक है, उस पर लेफ्ट राइट नहीं चेंज होता। तो इसका लॉजिक यही था। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें हैं तो इसे आप अपने माइंडसेट से भी कर सकते हैं, तो वो ठीक है, कर सकते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि आप गलत ढूंढ लीजिए पहले, सही आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपके सामने। ये था, इस पे आपको बताने थे
कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं जो दोनों जगह कहीं नहीं गए, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप वो लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए जैसे देखिए उसमें टोटल छात्र हैं 100, ठीक है। तो इसको आप ये फिगर से कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि बड़ा करने पे सही आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसमें कहा क्या कहा गया कि 100 लोगों को सर्वेक्षण किया गया ताकि पता चल जा सके कि उनमें कितने मुंबई गए और कितने बेंगलुरु गए, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि पहले हम ये देखते हैं कि जो दोनों दोनों की है, ठीक है। तो दोनों 12 हैं, पहले 12 वाला बीच में कर लेते हैं हम। जो दोनों होता है उसे हम दोनों इस ग्राफिकल के तौर से आपको दिख भी रहा हो कि ये दोनों हैं, ठीक है। अब क्या करें, इसे हम मान लेते हैं बेंगलुरु, इसे मान लेते हैं मुंबई, ठीक है। तो उसने कहा गया मुंबई 31 लोग मुंबई गए थे, तो 12 लोग तो ये हो गए, और 31 में से अगर 12 आप माइनस करेंगे तो 11 माइनस 9, यहाँ से बचा 2, 1, 19। तो यहाँ पे 19, ये देखिए अब ये टोटल हो गए ना 31, ये टोटल मुंबई वाले 31 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बेंगलुरु वालों क्या बोला गया, जो बेंगलुरु गए हैं वो टोटल 26 छात्र थे। 26 में 12 तो ये दोनों बीच वाले ये हो गए ना, ठीक है। तो 12 अगर ये हो गए तो फिर इधर ये जो अदर छात्र होंगे हमारे, ठीक है। आप 26 में से -12 कर देंगे तो ये हमें मिल जाएंगे, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। 14 छात्र ये हो जाएंगे। अब ये टोटल आप इन्हें काउंट कर लीजिए, पहले 14, 12, 19, ठीक है। तो 14, 12, 19 आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। 14, 14, 12, 19, ठीक है। इन्हें आप काउंट करेंगे तो ये टोटल आएंगे 45, ठीक है। तो ये टोटल जो आ गए ये जाने आने वाले हुए। अब हमें क्या निकालना है कि जो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो 100 में से हम इन्हें माइनस कर देते हैं, ठीक है। 100 में से इन्हें माइनस करेंगे तो आएगा 55, 55 आया आंसर, तो 55 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं फिर से जल्दी से आप लोगों को रिकवर करा देता हूँ। इसको किया कैसे जाता है, जैसे हमें ऐसे पहले देख लेते हैं कि जो दोनों हुआ, दोनों ने जो कार्य किए, 12 लोगों ने 12 ऐसे छात्र थे जो दोनों जगह गए, बेंगलुरु और मुंबई। तो यहाँ पे टोटल थे 31 जो मुंबई जाने वाले थे, तो उसमें से 12 हटा दिए, तो हमने इधर आए थे 19, और बेंगलुरु जाने वाले थे जो थे टोटल 26 थे, 26 में से 12 घटाया तो इधर आए थे 14, और इन टोटल को जोड़ा गया था तो ये 45 आया था। 45 को 100 में से माइनस कर दिए तो ये आया था 55, और 55 ही हमारा राइट आंसर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये था तो इसको कर लेते हैं, कैसे करना है देखिए। ये तो खैर मैंने माना ये सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है तो इसे करने में कोई खासी दिक्कत होगी नहीं। चलिए फिर भी देख लेते हैं। उसने कहा क्या है कि 2 तारीख को रविवार था, ठीक है। तो 2 तारीख को संडे था, ठीक है, संडे था। तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 2 को अगर संडे पर रहा है तो 31 में से 2 माइनस कर दीजिए, बचा 29, ठीक है। ये जो 29 बचे इससे हमें और डेज निकाल लेते हैं, ठीक है, और डेज निकाल लेते हैं, ठीक है। और डेज निकालने के लिए क्या होता है, 7 से उसे हम भाग करते हैं, ठीक है। 7 से भाग करें तो 7 चौको 28, ठीक है। 28 यहाँ पे बचा क्या, 1 बचा, ठीक है। तो आप संडे में 1 प्लस कर दीजिए, ठीक है। संडे में आप एक प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस कर देंगे संडे में तो वो आपका आंसर मंडे एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसे फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अब उसी महीने में दिया है तो आप इसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जब वो फिर ईयर में होगा कि इस तारीख को ये था तो अगले ईयर को क्या होगा, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा डिटेल होता है, ठीक है। तो वो भी मैं किसी दिन किसी अगले टॉपिक में करा सकता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर सोमवार सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना ही, मिलते हैं फिर कोई अगले वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू।